देश को पूरी दुनिया अब एक नए भारत के रूप में देखती है, क्योंकि देश की ताकत बढ़ी है। भारत ने अपनी डिफेंस पावर में भी जबरदस्त इजाफा किया है। आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। मिशन दिव्यास्त्र और अग्नि 5 मिसाइल इसी की मिसाल हैं। मार्च में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण कामयाबी से पूरा किया। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबली री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV तकनीक से लैस ये मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट पर हमला कर सकती है, जिससे चीन और पाकिस्तान जैसी विरोधियों के खिलाफ भारत की डिफेंस पावर और ज्यादा बढ़ी है। रक्षा क्षेत्र में प्रेडेटर ड्रोन ने भी एक बड़ा रोल निभाया है। अमेरिका के साथ 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक ऐतिहासिक सौदे पर हस्ताक्षर भी किए गए और इसकी कीमत लगभग 32,000 करोड़ यानी कि लगभग 4 बिलियन है। इसमें नौसेना के लिए 15 सी गार्डियन ड्रोन और थल सेना और वायुसेना के लिए 16 स्काई गार्डियन ड्रोन भी शामिल हैं। इस ड्रोन से भारत के निगरानी और टोही क्षमताओं में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे कि वास्तविक वक्त में ही खुफिया जानकारी जुटाने और फिर सटीक हमले में भी मदद मिलेगी। उधर टाटा एयरबस C295 की चर्चा भी पूरी दुनिया भर में हुई। अक्टूबर में वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन घरेलू रक्षा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। ये सुविधा 40 C295 विमान बचाएंगी, जो कि सैन्य विमानन में भारत की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा योगदान माना जाएगा। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए रक्षा मंत्रालय को 26,21,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इस बजट में 1,72,000 करोड़ का पूंजीगत परिव्यय भी शामिल है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा है। वित्त वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही में भारत ने रक्षा निर्यात में बहुत ही उल्लेखनीय 78% की बढ़ोतरी का अनुमान किया, जो कि 6,915 करोड़ तक पहुंच गया। सरकार का टारगेट 2029 तक रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ तक हासिल करना है, जो कि पूरी दुनिया में डिफेंस एक्सपोर्ट में एक बड़ा खिलाड़ी बनने पर अपना ध्यान भी खींचेगा। STEAG का एक विशेष इकाई, जिसका मकसद उन्नत तकनीकों के जरिए सैन्य संचार ताकत को और ज्यादा बढ़ाना है। इस नई एलिट टेक यूनिट STEAG में AI, 5G, 6G, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत उभरती संचार तकनीकों पर भी शोध और मूल्यांकन करने के लिए इसे तैयार किया गया। इस इकाई में लगभग 280 कर्मचारी हैं और इसका नेतृत्व सिग्नल कोर के एक कर्नल के द्वारा किया जाता है। यह सिग्नल निदेशालय के अधीन काम करता है और दिल्ली में यह स्थित है। STEAG का उद्देश्य वायर्ड और वायरलेस सिस्टम के व्यापक स्पेक्ट्रम के अनुरूप ही तकनीक विकसित करना है, जिसमें शामिल है इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, मोबाइल संचार सॉफ्टवेयर, परिभाषित रेडियो यानी कि SDR और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW प्रणालियां भी, 5G और 6G जैसे उन्नत संचार नेटवर्क। ये ग्रुप सैन्य अभियान में एकीकरण तय करने के लिए एक आधुनिक प्रौद्योगिकी को बनाए रखते हुए मुख्य ICT समाधानों की तकनीक खोजता है, मूल्यांकन करता है और साथ ही साथ प्रबंधन का काम भी ये करेगा। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने उत्तरी कमान में 550 स्वदेशी रूप से विकसित असमी मशीन पिस्तौल शामिल करके रक्षा को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पहल भारत के व्यापक आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में घरेलू निर्माण क्षमताओं को और बढ़ावा देना है। असमी मशीन पिस्तौल को कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के सहयोग से पूरी तरह से विकसित किया है और हैदराबाद में लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा निर्मित इसे किया गया है। यह हथियार भारत के सैन्य उपकरणों को घरेलू स्तर पर उत्पादित करने, बनाने और उसके प्रयासों की दिशा में एक मील का पत्थर है। जेसांस राइफल के बाद स्वदेशी छोटे हथियार के लिए एक पहला ऑर्डर भी है। 2025 में 26 राफेल एमजेट और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा भी एक बड़ा कदम रहा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि अगले साल भारत जल्द ही 26 नौसेना वेरिएंट के राफेल जेट
और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की प्रस्तावित खरीद को भी अंतिम रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नौसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि देश में अपनी नौसेना शक्ति को बढ़ाने की कोशिश के तहत इस वक्त 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण भी चल रहा है और ये प्रगति भारत की सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भू राजनीतिक तनाव से घिरे इस क्षेत्र में इसकी रणनीतिक स्थिति को और ज़्यादा मजबूत करती है। ड्रोन और मिसाइल प्रणालियों जैसी उन्नत तकनीक का एकीकरण पड़ोसी देशों की ओर से पैदा किए गए सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत के एक सक्रिय दृष्टिकोण को दिखाता है। 2024 भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए एक परिवर्तनकारी साल रहा है, जिसमें ज़्यादा आत्मनिर्भरता और तत्परता से परिचालन हासिल करने के मकसद से कई महत्वपूर्ण निवेश भी किए गए हैं। और ये बताता है कि जिस तरह से ये कदम उठाए गए हैं, भारत को भविष्य में रक्षा के क्षेत्र में दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर यह स्थापित कर देगा। और ये तमाम उठाए गए कदम ये बताते हैं कि जिस तरह से भारत लगातार मजबूत होता जा रहा है, पूरे दुनिया में रक्षा के क्षेत्र में अब ये एक अहम भूमिका निभाता दिखाई देगा और एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा।